मान लो मैं एक बॉल को छोड़ दूं और एक को ऊपर फेंकूं, एक को छोड़ दूं एक को ऊपर फेंकूं, दोनों ग्राउंड पे टकराई। इसकी इनिशियल रफ्तार कुछ थी, इसकी 0 थी, पर इन दोनों में जब ये ऊपर गई और नीचे आई और ये नीचे आई, इन दोनों में क्या बात से, क्या जादू है? इन दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ग्रेविटी हैव सेम एक्सेलरेशन। मैं ये नहीं कहता कि किसी को ऊपर से फेंको, किसी को नीचे से फेंको, किसी को टावर से फेंको, किसी को सुंदर कन्या के घर से फेंको, जहां से भी फेंको, पर अगर दो पार्टिकल अंडर ग्रेविटी में हैं, दो पार्टिकल अगर अंडर ग्रेविटी में हैं, तो उनके क्या चीज सेम होगी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए भी लिखा जाएगा माइनस जी जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी लिखा जाएगा माइनस जी जे। हाँ, इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा, मान लीजिए एक पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी, अगर तू बी पर बैठ जाए, मैं तो कह रहा हूं किसी पे भी बैठ, किसी पे भी बैठ जाती, तो क्या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी? ये क्वांटिटी है। हाँ है, बिल्कुल है, ये क्वांटिटी है, बिल्कुल है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, अब क्या करें? अब क्या करें? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, इसी में पूछो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर दोनों ग्रेविटी है तो 0 ही आएगा हमेशा। अगर दो पार्टिकल ग्रेविटी के अंदर हैं, जो आपस में कुछ भी कर रहे हो भले, पर अगर दोनों ग्रेविटी में नाच रहे हैं, तो क्या उनका एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा? हाँ, सोच, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो क्या ये रफ्तार VAB कांस्टेंट है? हाँ। क्या A की रफ्तार कांस्टेंट है? नहीं। क्या B की कांस्टेंट है? नहीं, जो कि दोनों का एक्सेलरेशन है। पर जादू ये है रिलेटिव में कि VAB हमेशा कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी में दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। और हाँ, ऐसा पिछले ट्रक वाले सवाल में नहीं हो रहा था? क्या रिलेटिव लगाने के बाद भी उनकी रफ्तार चेंज हो रही थी? VAB चेंज हो रहा था, हाँ, पर ग्रेविटी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी में दोनों का एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के 1D रिलेटिव की खूबसूरत बात है, और ये बात खूबसूरत इसको आसान बना देती है। क्या बना देती है? आसान। हाँ सर, बात तो अच्छी लगी। ओके, यानी फील करना है कि अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल पर बैठ जाऊंगा ग्रेविटी में, और दूसरे पार्टिकल को देखूंगा जो भी ग्रेविटी में ही है, तो उसकी रफ्तार मुझे हमेशा कांस्टेंट नजर आएगी। इमेजिन कर, ऐसा कांस्टेंट नजर आएगी। मैं 0 नहीं बोल रहा हूं, कैसी नजर आएगी? कांस्टेंट। मतलब तू अगर ए पर बैठकर, सॉरी, बी पर बैठकर ए को देखे, तो ए कांस्टेंट रफ्तार से आता हुआ नजर आएगा तेरे, और ए पर बैठकर बी के देखेगा तब भी कांस्टेंट रफ्तार से नजर आएगा, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। तो क्या सीखे भाई? अगर दो पार्टिकल ग्रेविटी पे हो तो एक पर बैठ जाओ तो दूसरे की रफ्तार कांस्टेंट होगी, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। ओके ओके, हाँ सर, बात तो समझ आ रही है। अब क्या करें? आगे बढ़े, सुने, समझे। अच्छा, फील आई सर इस बात, ऐसे टकरा रहे होंगे, हमें क्या लेना? तो अपन ने जो भी अपन ने बोला ना कि VAB इक्वल टू कांस्टेंट, जो मैंने लिखा वो देखो इन्होंने भी लिखा। हाँ, तो ऐसे लिख, ये बात अपने को समझ आ गई। तो अगर मैं दो पार्टिकल ग्रेविटी में हैं, एक पर बैठकर दूसरे को देखूंगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नजर आएगी। ये मन में सेट होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको सवालों में कैसे यूज करेंगे? अभी देख, ओरली आंसर आएंगे। कैसे आंसर आएंगे? ओरली। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना होगा, शानदार एकदम। मेरा जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोच लो। ओके सर, बात समझ आ गई। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, सवाल करते हैं अगर समझ आ गई तो। कैसे? देखो भाई,
Ball A is thrown downwards from the top of a building 40 meter with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर ऊपर एक पार्टिकल था, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर नीचे फेंका। उसी समय दूसरी बॉल ऊपर फेंकी गई 30 मीटर पर सेकंड से, ये रही। From the base of the building as shown, find the time and height of the ball from the ground where two balls collide. ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, पर हम तो रिलेटिव से करेंगे। जब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जाते हो तो क्या चीज चेंज नहीं होती? बोलो राम लालो श्याम लालो, क्या चीज चेंज नहीं होती? सर टाइम चेंज नहीं होता। तो एक काम कर, बोल किस पे बैठेगा? बोल किस पे बैठेगा? एक काम करते हैं अपन, विद रिस्पेक्ट टू बी पर बैठ जा। जैसे ही तू बी पर बैठा, कौन चल रहा है अब? सिर्फ ए। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? दैट इज 10। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? दैट इज minus 10. What is the velocity of B? That is 30. Okay, तो -40। -40 का मतलब क्या A को B को लगेगा कि A कितने से आ रहा है? 40 से नीचे। ओके। What is acceleration of A with respect to B? सर 0। अभी सीखा, यानी कि चीटे को लगेगा कि A 40 से आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। ओहो, तो क्या चीटे को लगेगा 40 कांस्टेंट से आ रहा है? हाँ। दूरी कितनी है? 40। रफ्तार है कांस्टेंट, तो टाइम क्या लगेगा? डायरेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी 40 अपॉन दूरी, मतलब दूरी 40 अपॉन रिलेटिव स्पीड 40, 1 सेकंड। ओहो, यानी कि क्या चीटे के लिए ए 1 सेकंड बाद आ जाएगा? यानी कि क्या दोनों 1 सेकंड बाद टकरा जाएंगे? हाँ, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट सोच, शॉर्ट ट्रिक सोच। क्या शॉर्ट ट्रिक है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, खत्म। एक्सेलरेशन है ही नहीं, मोशन नेगेटिव में एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्या? वापस सोचो, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डन। मोशन नेगेटिव में टेंशन ही लेनी, डायरेक्ट। ओहो, मजा आ गया सर। अब कोई आपसे पूछ ले भाई ये कहां टकरा है, वापस ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ, क्योंकि कहां टकरा है तो ग्राउंड फ्रेम में पूछा ना, तो 30 मीटर पर सेकंड वाला 1 सेकंड पे कहां पर होगा? तो निकाल लो, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, तो 30 इंटू 1 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 1 स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है क्या? s बराबर ut माइनस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, a की वैल्यू -10, तो रख दिया अपन ने। तो 30 माइनस 5 25, यानी कि यहां से 25 मीटर ऊपर पे दोनों टकरा है। मेन बात है टाइम निकालना, फिर तो कौन कितना ऊपर नीचे हो गया बताना बड़ी बात नहीं है। किसी भी एक पे फॉर्मूला लगा दो, चाहे ए पर लगा दो चाहे बी पर लगा दो। हाँ सर, और मजा है। ये क्यों कर पाए? ये शॉर्ट ट्रिक क्यों लगा पाए? शॉर्ट ट्रिक क्या है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक्सेलरेशन होते हुए भी ये ट्रिक लगा पाए, बताओ क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, राम लालो श्याम लालो। अरे सोच लो भाई, अरे पक्का? हाँ सर, मजा आया।